हमारे बीरबल भैया आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं सुरेश जी के लिए साधुवाद। जब से भगवान श्री राम सीता जी को ब्याह करके अयोध्या में लाए हैं, तब से नित्य नए नए प्रकार के बधाव बज रहे हैं। अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। रामायण में जहां जहां एक बार या एक समय लिखा आया है तो नई कहानी, नया अध्याय शुरू हो जाता है, और यहां पर भी हो रहा है। राजा दशरथ अपनी सभा में बैठे हैं, दर्पण में अपना मुख देखा तो दशरथ जी ने पाया जो कानों के समीप के बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं, सफेद हो गए, अर्थात बुढ़ापे का संकेत दे रहे हैं। तो राजा दशरथ जी के मन में विचार आया कि अब मैं राम को युवराज पद दे दूं, अर्थात राम को अयोध्या का राजा बना दूं। बस यहीं से राम मनगमन की लीला शुरू हो रही है। मंगल की कामना करते हुए आइए, अयोध्या कांड का ये पहला प्रसंग है। अभी तक आप लोगों ने बालकांड की लीला का दर्शन किया, अब यहां से अयोध्या कांड शुरू है। आसे जगी है, आशा है भगवान के चरित्र की, और प्यास है ज्ञान गंगा की, चूंकि रामायण है ज्ञान गंगा। आसे जगी है, प्यासी लगी है, अब बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, बहु दशरथ अजरो बिहारी। जब तेरा में ब्याह भरे आए, जब तेरा ब्याह भरे आए, नित्य नव मंगलो मोद बधाए। बधाव बज रहे हैं, चारों ओर खुशियां मनाई जा रही हैं। और तभी एक समय, अब जिस समय की चर्चा बाबा तुलसीदास जी कर रहे हैं, ये वही एक समय है। एक समय ये सब सहित समाजा, एक समय ये सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। आइए, महाराज दशरथ जी का दरबार आपके समक्ष में है, और बहुत ही सुंदर अभिनेता महाराज दशरथ जी के श्री मनोज मिश्रा जी आपके समक्ष में प्रस्तुत हैं, जो राजा दशरथ जी के अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं। हुई धर्म की उन्नति, ये सकल पाप की छे। एक बार सब मिलकर बोलो, महाराज दशरथ की जय।
महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। मंत्रियों में शिरोमणि महामंत्री सुमंत्र जी। महाराज जब जब भी हम राज सिंहासन पर बैठते हैं तब हम तुम लोगों से अपनी प्रजा के बारे में जानकारी किया करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है। ये हमारा ही नहीं, ये आर्यावर्त के समस्त राजाओं का ये धर्म है कि अपनी प्रजा के बारे में जाने। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि जिस राजा के राज्य की प्रजा को अगर कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। ये हम नहीं कहते, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अबस नरक अटकारी। वो राजा नरक का गामी हो जाया करता है। और आज हम इस अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या की शासन सत्ता हमारे हाथ में है, तो हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को कोई दुख तो नहीं है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा। यहाँ तक कि गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला सभी शालाएं सुचारू रूप से चलवाई जा रही है या नहीं, ब्राह्मणों के द्वारा वेद धुनि उच्चारण की जा रही है या नहीं, मंदिरों की पुजारियों के द्वारा समय समय पर पूजा होती है या नहीं, हम तुमसे जानना चाहते हैं। महामंत्री सुमंत्र, हमें अवगत कराओ। महाराज, जब भी आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी इस प्यारी प्यारी अयोध्या में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, सुरपति बसे बाह्य बल जाके, जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी भुजाओं के बल पर राज्य करता हो, भला ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी नहीं रह सकता। महाराज, आपके लिए कह भी दिया गया है कि धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी जिस राज्य में आप जैसा परम प्रतापी राजा राज्य करता हो, भला ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी नहीं रह सकता। महाराज, इतना ही नहीं, कहा भी गया है कि मत कर परवाह किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। महाराज, आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। यहाँ तक कि यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला इत्यादि सुचारू रूप से चलाई जा रही है। महाराज, और इतना ही नहीं, सिंह और बकरी एक ही घाट का पानी पीते हैं। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। तुम्हारी इस बात को सुनकर के अगर मैं ये समझ लूं कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है, राजा दशरथ इस बड़ाई का पात्र है, तो ना, अरे इसमें बड़ाई हमारी नहीं है, इसमें बड़ाई तो तुम लोगों की है। क्योंकि कहते हैं कि अगर बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं, सीधे मंत्री दोषी होते हैं, सीधे मंत्री दोषी होते हैं। और जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत्र, सु धन मंत्र, सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला, जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला सुमंत्र जैसा मंत्री होगा, भला उस राजा के राज्य की प्रजा को कभी दुख हो ही नहीं सकता। तुम्हारी यह बात सुनकर के कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा सुखमय जीवन यापन कर रही है, इस अयोध्या के घर घर में है दूध पूत की आवागामी, सिंह और आजा पीते एक घाट पानी, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। महामंत्री सुमंत, महाराज, हम तुमसे वार्ता कर रहे थे, हमें ऐसा लगता है कि जो हमने ये मुकुट पहना हुआ है, ये कुछ हमें टेढ़ा सा प्रतीत हो रहा है। जाओ दर्पण लेकर के आओ, हम दर्पण में अपना
मुख देख करके अपने मुकुट को इसी समय सीधा करेंगे। और ज्यों ही महाराज ने दर्पण में अपना मुख देखा, राय सुभाए मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। मुकुट को बराबर कर रहे थे और तभी राजा जी का ध्यान श्रवण सभी पे भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अश्य ओपदेशा। महामंत्री सुबंत महाराज, दर्पण में मुख देख करके हम अपने ताज को सीधा कर रहे थे, अचानक हमारी दृष्टि कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई। जब ही हमने कानों के समीप के बालों पर देखा तो हुआ क्या, देखा हमने ये कि कानों के समीप के जो बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं, यानी कि सफेद हो गए हैं। मनहु जरठपन अस उपदेशा, ये कानों के समीप के बाल आज राजा दशरथ को उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं राजा दशरथ अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, अब तू वृद्ध हो गया है, अब तेरा चौथापन हो गया है। ये हमें उपदेश दे रहे हैं। हमारी युवावस्था निकल गई, शैशवावस्था निकल गई, अब ये हमारी वृद्धावस्था है और कानों के समीप के बाल ये हमें संकेत दे रहे हैं। और जब कोई राजा वृद्ध हो जाता है तो हर राजा का नियम होता है कि श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए उसको वन में जाना पड़ता है। हृदय में अभिलाषा है, अभिलाषा को लेकर के गुरु सदन जाएंगे। आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। और आप हैं इंसान शाह, इंसा शाह, ग्राम बंडवा। आपकी ओर से 21 मुद्राएं दशरथ